नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती जो काफ़ी दिन से फंसी हुई थी, 2018 में इसका विज्ञापन जारी हुआ था और इसमें बहुत लंबी कहानी है इसकी। उस कहानी को दोबारा बोल के बाकी जो अभ्यर्थी हैं, आज सुखद दिन है कि ये भर्ती समाप्त हो गई है। मैं उनके पुराने जख्मों को हरा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है इस भर्ती में और मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ को कवर किया है। किस तरह से लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, कैसे ज्वाइनिंग हुई, कितने धरने प्रदर्शन करने पड़े हैं, कितना छात्र परेशान रहे हैं, एक एक छोटी छोटी बात के लिए कितना उनको सब्र रखना पड़ा है, कितना इंतज़ार करना पड़ा है, यहाँ तक कि पोर्टल कब खुलेगा, इस नेता से कब मिलना है, इसको ज्ञापन कब देना है, उसको क्या करना है। एक एक पल पल की अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रही है। और एलटी ग्रेड के जो शिक्षक बने हैं एलटी ग्रेड में, उन शिक्षकों का एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है। 4 ग्रुप हैं। चारों अलग ग्रुप में जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया पूरी होती गई, उसी जैसे जैसे रिजल्ट आता गया, उसी तरह से सेलेक्टेड लोग हमारे ग्रुप पे आते गए। तो फाइनली अभी जो एलटी हिंदी और एसएसटी का ग्रुप था, जो अभी तक ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहा था, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। नियुक्ति पत्र उनको मिल चुका है और उसकी लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। आपको लिस्ट दिखाएं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। जनपदवार नियुक्ति सहायक अध्यापकों की लिस्ट है कि कौन अध्यापक कहाँ पे नियुक्त हुआ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रियंका सिंह, इनको जो है पंडित दीनदयाल राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज बूढ़नपुर अमरोहा मिला हुआ है और अमरोहा जनपद में ये कॉलेज है। हिंदी की ये भारतीय और महिला ग्रुप की थी। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये भर्ती जो है पूरी हुई है। और इस भर्ती के पूरी होने के बाद अब जो है वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है। तो जो हिंदी की लिस्ट आप देख रहे हैं, ये हिंदी और एसएसटी की नियुक्ति पत्र की लिस्ट है। किन किन छात्रों को कहाँ कहाँ पे नियुक्ति दी गई है, उसकी ये लिस्ट है। और आपको बता दें कि इन दोनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से छात्र अनुपस्थित रहे और कुछ क्वालिफिकेशन का भी मामला था। तो यहाँ पे सीटें काफ़ी बची हुई हैं और जो सीटें बची हुई हैं उन पर वेटिंग लिस्ट आएगी। और जो छात्र अभी जिनका चयन नहीं हो पाया, कट ऑफ में जो थोड़ा दूर थे, अब उनका नंबर आएगा। और जो बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए छात्र हैं, उन छात्रों के लिए खुशखबरी है कि वो भी सहायक अध्यापक जीआईसी में बनेंगे एलटी ग्रेड की भर्ती के माध्यम से। खैर, ये तो हो गई उन छात्रों की बात जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। अब हम उन छात्रों की बात करते हैं जिन्होंने परीक्षा तो दिया था, लेकिन इस परीक्षा में वो पास नहीं हुए थे। और उन छात्रों की बात भी करते हैं जो टीजीटी की अभी हाल ही की परीक्षा दिए हैं और उनको लगता है कि उनका कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि उनका पेपर ख़राब हो गया है। और उन छात्रों की भी बात करेंगे जो अभी तक न एलटी ग्रेड में बैठे थे और ना 2021 की टीजीटी में बैठे थे, लेकिन अब वो एलिजिबल हैं। तो इन सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है, बड़ी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि नई भर्ती के विज्ञापन का कार्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तेज़ी से चल रहा है और ये भर्ती बहुत ही जल्द आपको दिखने वाली है। 8,500 से भी ज़्यादा पद हैं। ये पदों की संख्या आप 9,000 के ऊपर भी मान सकते हैं, लेकिन 8,500 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे कम ये पद नहीं है, इससे ज़्यादा ही ये पद हैं। और 8,500 भी मान के चलें तो 8,500 पद बहुत होते हैं। अभी पिछली भर्ती जो 10,000 प्लस की थी, उसमें बहुत से पद खाली रह गए। मैथ, साइंस, इन सब विषयों में छात्र नहीं मिले। तो तैयारी आप अच्छे से कीजिए, तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। एलटी ग्रेड की तैयारी अगर आप अभी से नहीं करेंगे तो ये देखिए, वैकेंसी आएगी तुरंत परीक्षा होगी, क्योंकि सरकार को चुनाव में जाना है। तो ये सारी चीज़ें लेके जाना है उसको कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, छात्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या किया, क्या नहीं किया। ये सारी चीज़ें वो लेके जाएंगे और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस परीक्षा को करा के इसका रिजल्ट भी दिया जाए। तो ये वैकेंसी आपको इस महीने के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 20 से 25 दिन के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी। 8,500 पदों की एक बड़ी भर्ती आपके लिए है। और इस भर्ती में हम एक चीज़ और बता दें आपको, जो बीएड किए हुए हैं केवल वही इसमें एलिजिबल है, जबकि टीजीटी में कई विषयों में बीएड
नहीं मांगते हैं, बिना बीएड के भी छात्र भर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बीएड कंपलसरी है। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा उन विषयों में जिन विषयों में बिना बीएड वाले छात्र टीजीटी में भरते हैं और यहाँ नहीं भरेंगे। ठीक है, तो और एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे आपको टीजीटी थोड़ा सा आसान पड़ता था, इस बार के लिए थोड़ा आसान था, लेकिन 125 प्रश्न केवल थे, वहाँ पे इंटरव्यू था ही नहीं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न होंगे ये आपके 150 प्रश्न आएंगे यहाँ पे, और जिसमें से 30 प्रश्न आपके जीके के होंगे। ये जीके के प्रश्न भी आपको यहाँ पे करने होंगे जो कि यहाँ पे नहीं थे टीजीटी में और एलटी ग्रेड में है। 120 प्रश्न आपके अपने सब्जेक्ट के होंगे। तो सब्जेक्ट के जो प्रश्न वहाँ आए थे लगभग उतने ही प्रश्न यहाँ पर है। ये आपको एक एडिशनल जीके का पढ़ना पड़ेगा। तो जीके की तैयारी बहुत ज़रूरी है। आप सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कर सकते हैं, सब्जेक्ट आपने टीजीटी में भी पढ़ा है, सब्जेक्ट आप पहले भी पढ़े हैं, लेकिन जीके को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये 30 प्रश्न जो है बहुत दिक्कत देते हैं, ये सिलेक्शन को पीछे कर देते हैं कई बार। तो इसके लिए हमने अभी से स्टेप ले लिया है आप लोगों के हित में। सीपी स्मार्ट क्लासेस का जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे तमाम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज हमने टीजीटी और पीजीटी के लिए चालू किया था, जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी चालू की थी। तो वहाँ पे आपको एक जीके का एक मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। उस टेस्ट सीरीज को लेके अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। 40 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है वो, और करीब 40 टेस्ट है उसके अंदर। अभी और भी टेस्ट उसमें पढ़ते जाएंगे। इसके अलावा एक 10 प्रश्नों की डेली टेस्ट सीरीज आती है, वो बिल्कुल फ्री है। तो इन दोनों टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप अपनी जीके की तैयारी बिल्कुल अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी देखिए धीरे धीरे शुरू करेंगे। अब मान लीजिए वैकेंसी आएगी, तब आप इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी आने का, तो वैकेंसी जब आएगी तब तो आएगी ही, और तब आप अप्लाई भी करेंगे और आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर उस पर पूरा ध्यान देंगे और 120 प्रश्नों के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। लेकिन इन 30 प्रश्नों का क्या होगा? इन 30 प्रश्नों का जो सिलेबस होता है लिमिटेड सिलेबस नहीं होता, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। इसको आपको कंटिन्यू बराबर लगातार पढ़ते रहना चाहिए। अब जीके एक ऐसी चीज़ है जो मतलब बोरिंग तो है ही नहीं है, बोर तो आप होंगे नहीं, इसको पढ़ते रहिए। तो जब जितना आप इसको पढ़े रहेंगे यही आपको अपने साथियों से ऊपर ले जाएगी, क्योंकि 120 प्रश्न जो है सब्जेक्ट के हल करने में बहुत सारे लोग कंपटीशन कर लेते हैं, भाई किसी का 2 कम किसी का 1 कम। लेकिन ये 30 वाला जो प्रश्न है ना, यहाँ पे कोई धाराशाही हो जाता है, केवल 5 सही करके आता है, और कोई जो है यहाँ पे टॉप पे आ जाता है 25 सही करके आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा अंतर क्रिएट कर देता है आप लोगों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और ये भर्ती तो आ ही रही है, भर्ती आने में कोई डाउट नहीं है। ये भर्ती जो है आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक सितंबर के फर्स्ट वीक तक मिल जाएगी। अगस्त चल रहा है अभी, अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपको ये भर्ती मिल जाएगी। उसके बाद आप अप्लाई कीजिएगा और सहायक अध्यापक बनने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।